मैंने कहा बहनें बन जाइए। साडू इसलिए बना हूं क्योंकि किरोड़ी भी यही चाहते हैं कि दिल्ली से आई पर्ची की सरकार है, इसकी पर्ची पलटनी चाहिए और गोविंद डोटासरा भी यही चाहता है। डोटासरा ने सरकार पर निशाना लगा साधते हुए कहा कि किसान का काम नहीं हो रहा, जो दलित पिछड़ों के साथ अपराध नहीं रोक पा रहा, नौजवानों को रोजगार नौकरी नहीं दे पा रहे, वो दिल्ली से आए पर्ची राजस्थान में बदलनी चाहिए। हम दोनों के समान उद्देश्य है, एक ही काम करते हैं तो साडू होते हैं। कोलायत के जज्जू गांव में मुस्लिम समुदाय की ओर से पैगंबर साहब हजरत मोहम्मद के जन्मदिन पर ईद मिलादुन्नबी पर्व परंपरागत तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय की ओर से जज्जू में डीजे के साथ जुलूस से मोहम्मदी निकाला गया। कसाईयों की मस्जिद से निकाले गए जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं शहर पैगंबर साहब के नाम नारों से गूंज उठा। सूरतगढ़ शहर व थर्मल पैगंबर हजरत मोहम्मद की यौम पैदाइश ईद मिलादुन्नबी पर्व पर ठुकराना की मदीना मस्जिद में मौलाना हाफिज वसीम अहमद के नेतृत्व में अकीकत के साथ मनाया गया। रविवार पूरी रात घरों में मस्जिद में इबादत की गई व महफिल मिलाद सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। इंडिया उलमा व मशाइख बोर्ड की यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष बरकत शाह बुदला, हाफिज इकबाल खान, बगू खान, सरवर खान आदि ने हरी झंडी दिखाकर मस्जिद में मोहम्मदी जुलूस को रवाना किया। झालावाड़ जिले के गंगदा क्षेत्र के गांव रनायरा में जय भवानी राष्ट्रीय राजपूत महासभा का बोर्ड अनावरण का कार्यकारिणी विस्तार की बैठक हुई। बैठक में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर कुशाल सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री शिवराज सिंह व प्रदेश अध्यक्ष पप्पू सिंह ने संगठन के लक्ष्य और उद्देश्य पर प्रकाश डाला। झालावाड़ जिले के पगारिया थाना क्षेत्र के आवर कस्बे में एक शर्मसार घटना सामने आई, जहां गौवंश से दुष्कर्म का मामला सामने आया। गौवंश से दुष्कर्म की घटना के बाद पुलिस ने आरोपी युवक शेरू खान को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद आवर कस्बा बंद हो चुका है और पुलिस बल तैनात किया गया। झालावाड़ जिले के चौमेला गंगदार कस्बे में जश्न ईद मिलादुन्नबी का भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस सुबह 8 बजे फजल मस्जिद नई आबादी से शुरू होकर सिटी पैलेस में समाप्त हुआ। इस दौरान रेदास मंडल, सैयद परिवार, महरूम मकसूद अली व बगदीराम गायरी, अशोक गायरी सहित जगह जगह जुलूस का स्वागत किया। वहीं अंजुमन कमेटी के सदर अमजद खान ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जश्न ईद मिलादुन्नबी पर मनाई गई है। भीलवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक अपनी पत्नी के दूसरी जगह नाते चले जाने और नाता राशि भी नहीं मिलने से खफा होकर टावर के ऊपर चढ़ गया। युवक ने करीब 1 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया, जहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलने पर कोतवाली थानाधिकारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और युवक से फोन पर समझाइश कर युवक को नीचे उतारा। इसके बाद युवक को कोतवाली थाने ले जाया गया, जहां थाना प्रभारी राजपाल सिंह ने कहा कि मैं सुबह जब सूचना मिली, एक व्यक्ति दादी धाम के सामने बीएसएनएल के एक टावर पर ऊपर चढ़ गया, वहां मौके पर पहुंचे। दिनेश बिरवा नामक युवक पर चढ़ रहा था। सामने आके उसकी पत्नी ने उसको छोड़कर चली गई, जिससे खफा होकर उसने ये कदम उठाया। एक सुबह 9:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि भाई एक कोई व्यक्ति है जो दादीधाम के मंदिर के सामने बीएसएनएल का टावर उस पर चढ़ा हुआ है। मौके पर जाब्ता मानसिक मैं भी वहाँ गया था और चूँकि व्यक्ति दिनेश बिरवा नाम का लड़का था, जो उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई और उसी बात से नाराज होकर वो उस पर चढ़ा है और उसको समझाइश करके नीचे उतारा गया है और जो भी उसकी समस्या उसका भी सुन के और इसके खिलाफ भी जो भी इसने जो किया है नियमानुसार इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोलायत के बिश्नोई धर्मशाला खेल ग्राउंड में कोलायत, बज्जू और हंदा तहसील के सभी गांवों के बालक और बालिका दोनों वर्गों के जूनियर और सीनियर कपिल मुनि ऊंची कूद प्रतियोगिता की आयोजन की गई। कोच राम अवतार सेन ने बताया कि इसमें जूनियर वर्ग बालिका में यशिका माली विजेता और मानवी रामावत उप विजेता रही। सीनियर बालिका वर्ग में लक्षिता माली विजेता रही और हंसिका माली उप विजेता रही। आज कोलायत में श्री कपिल मुनि ऊंची कूद खेल प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें पूरी हद्दा तहसील, पूरी बज्जू तहसील और पूरी कोलायत तहसील के बॉयज और गर्ल्स भाग ले रहे हैं। इसमें 14 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाएं और 14 वर्ष से ऊपर की बालिकाएं और सीनियर वर्ग में
और जूनियर वर्ग में 14 साल से नीचे और सीनियर वर्ग में 14 साल से ऊपर के बालक भाग ले रहे हैं। इसमें विजेता को ट्रॉफी और 2100 रुपये, उपविजेता को ट्रॉफी और 1100 रुपये। फुलेरा से खबर, जहां थाना क्षेत्र में पिछले दिनों से कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों में हो रही निरंतर चोरियों की घटनाओं को रोकने व शहर में बढ़ते सूखे नशे के कारोबार को रोकने में पुलिस नाकाम रही। इसी को लेकर शहर के व्यापारियों ने इमरजेंसी मेडिकल सेवाएं सहित अपने प्रतिष्ठान बंद रख पुलिस थाने के बाहर गांधी चौक में महासंघ अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। वहीं व्यापार महासंघ अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि जब तक फुलेरा में सूखे नशे का कारोबार व सिलसिलेवार बढ़ती चोरियों पर अंकुश नहीं लग जाता, मौके पर पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा धरना स्थल पर आकर ठोस आश्वासन देने के बाद ही धरना समाप्त करने पर विचार किया जाएगा। भीलवाड़ा में आरसीएम दिवस पर आज आरसीएम वर्ल्ड में योग, रक्तदान एवं वृक्षारोपण के कार्यक्रम आयोजित हुए। आरसीएम चेयरमैन त्रिलोकचंद छाबड़ा का जन्म दिवस आरसीएम दिवस के रूप में मनाया गया। आरसीएम सीएमएसआर हेड संजय मोड़ ने बताया कि इस अवसर पर देश भर में 220 स्थानों पर इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। समारोह के मुख्य अतिथि भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने कहा कि सेवा से संतुष्टि मिलती है, सेवा से पवित्रता मिलती है। आरसीएम के विभिन्न क्षेत्र में सेवा कार्य अभिनंदन के योग्य है। योग कार्यक्रम सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षक सत्यम शर्मा द्वारा कराए गए। इस कार्यक्रम में लगभग 500 आरसीएम सेवकों ने योगासन किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आरसीएम दिवस के रूप में ये दिन पूरा जो हमारे साथी परिवार है वो सब मनाते हैं, ये मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है और मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और माननीय विधायक महोदय अशोक भाई साहब जो पधारे इस दिवस पर समय निकालकर, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। और ये जो आरसीएम दिवस की वजह से एक जो प्रेरणा जागृत हुई है कि हमारा सारा परिवार सेवा कार्यों को जीवन में अधिक से अधिक बढ़ाए, चाहे वो वृक्षारोपण हो, चाहे रक्तदान हो, चाहे संपूर्ण शिक्षा अभियान हो। भीलवाड़ा शहर के उपनगर सांगानेर कस्बे में 2 दिन पहले गणपति पंडाल पर पत्थरबाजी के विरोध में बारात वफात के मौके पर हिंदू समाज लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध स्वरूप कस्बे के सभी ग्रामीण अपने घर पर ताला और काली पट्टी बांधकर कस्बे छोड़कर कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित काली डूंगरी पर स्थित देवनारायण मंदिर चले गए, जिसके चलते सांगानेर में बंद बाजार और सन्नाटा पसरा रहा। इस दौरान हिंदू समाज में बारात वफात के जुलूस को हिंदू क्षेत्र में न निकालने की मांग की। वहीं जिले में बिजोलिया, काछोला, कूटड़ी व रायला कस्बे में लोगों ने बाजार बंद रखकर विरोध जताया। आज सांगानेर के समस्त हिंदू समाज ने सामूहिक ये निर्णय लिया है कि हम इनके त्योहार का बहिष्कार करेंगे और बहिष्कार स्वरूप हमने हमारे घरों पे ताला लगा के गांव के बाहर, ये काली मंगरी का स्थान है देवनारायण भगवान का, यहाँ बैठ के भजन कीर्तन कर रहे हैं। और बड़े बुजुर्ग सभी समाज, हिंदू समाज को जो एकता है वो सब हम यहाँ है। हमारी मांग ये है साहब कि भाई आपके टीवी चैनल के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि जब हमारा कोई धार्मिक बारा के हरनावदा शाहजी में हेमंत जाति मीना और उम्र 20 वर्ष निवासी पीपलखेड़ी थाना सारथल अपने दोस्तों के साथ परवन नदी में नहाने गया था। नहाते समय डूबने से मृत्यु हो गई। डूबने के तुरंत बाद से ही ग्रामीण अपने स्तर पर लगातार तलाश में लगे हैं। प्रशासन व रेस्क्यू टीम को भी सूचना दी गई, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना के बाद भी रेस्क्यू टीम 4 घंटे देरी से पहुंची। एसडीआरएफ टीम के काफी समय प्रयास के बाद शव नदी में मिला, जिसका पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया।